हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं जतिन चितलांगिया, आप सबका सीए मेंटर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपीओएम सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये चैप्टर हम कंप्लीट वन शॉट रिवीजन के फॉर्मेट में कवर करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपको चैप्टर रिवाइज करने के लिए अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री नोट्स और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेटेस्ट नोट्स और रेगुलर अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, बिना किसी डिले के चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्टार्टअप में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत होती है एजिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और कस्टमर की नीड्स पर कंटिन्यूअस फोकस करना। यानी स्टार्टअप कंटिन्यूअसली मार्केट को ऑब्जर्व करता रहता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करता रहता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बिगनिंग होती है मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और टारगेट ऑडियंस को डीपली अंडरस्टैंड करने से। सबसे पहले एंटरप्रेनर ये एनालाइज करता है कि मार्केट में एक्चुअल डिमांड क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं और कस्टमर को एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। जब एंटरप्रेनर को लगता है कि आइडिया मार्केट में वर्केबल है, तब वो प्रोडक्ट प्लानिंग और डिजाइन फेज में एंटर करता है। इस स्टेज पर प्रोडक्ट के फीचर्स, फंक्शनैलिटी और यूजर एक्सपीरियंस डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी एमवीपी क्रिएट करना। ये दोस्तों बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी किया है इसी वजह से। फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी एमवीपी क्रिएट करना। अब बात करते हैं एमवीपी की। एमवीपी का मतलब होता है प्रोडक्ट का एक स्केल डाउन वर्जन, जिसमें सिर्फ एसेंशियल फीचर्स होते हैं। इसका पर्पस होता है कि एंटरप्रेनर मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके अपना बिजनेस आइडिया टेस्ट कर सके, बिना बहुत ज्यादा टाइम और कैपिटल इन्वेस्ट किए। अगर कस्टमर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है, तब ग्रेजुअली और फीचर्स ऐड किए जाते हैं। यानी पहले छोटा वर्जन लॉन्च करो, फीडबैक लो, फिर इंप्रूव करो। ये कॉन्सेप्ट एरिक राइस ने अपनी लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी में पॉपुलर बनाया था। अब देखते हैं कि एमवीपी बिल्ड कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आइडेंटिफाई कोर वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में। सबसे पहले एंटरप्रेनर को आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोडक्ट किस प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। साथ ही उनकी फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। यानी अननेसेसरी फीचर्स ऐड करने की जगह सिर्फ वही फीचर्स रखे जाते हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रिएट अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक बेसिक वर्जन होता है जो प्रोडक्ट के एसेंशियल फीचर्स को शोकेस करता है। ये जनरली एक सिंपल वर्जन विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी होता है, जिसका फोकस सिर्फ कोर यूजर एक्सपीरियंस पर होता है। थर्ड पॉइंट इज टू गैदर फीडबैक। इसमें प्रोटोटाइप बनने के बाद एंटरप्रेन्योर यूजर से फीडबैक कलेक्ट करता है। ये फीडबैक यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर लिया जाता है। ये फीडबैक प्रोडक्ट को और बेटर बनाने के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। फोर्थ पॉइंट इज इटरेट एंड इम्प्रूव। लास्ट स्टेप होता है दोस्तों ये हमारा, कस्टमर से जो फीडबैक रिसीव होता है उसके बेसिस पर एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट में नेसेसरी चेंजेस भी करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के थ्रू प्रोडक्ट को और एफिशिएंट और कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाता है। कंसिडरेशंस फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। अब हम दोस्तों इसके पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू फोकस ऑन कोर फंक्शनैलिटी। सबसे पहले सिर्फ उन्हीं फीचर्स पर फोकस करिए जो कस्टमर की मेन प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इनिशियल वर्जन में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज रैपिड इटरेशन। एंटरप्रेन्योर को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का माइंडसेट रखना चाहिए। कस्टमर फीडबैक मिलते ही क्विकली चेंजेस इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि प्रोडक्ट मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग इंप्रूव होता रहे। लीन अप्रोच का मतलब है रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करिए और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज पर फोकस करिए। उसके बाद दोस्तों पॉइंट है यूजर सेंट्रिक डिजाइन। एमवीपी का डिजाइन हमेशा यूजर फ्रेंडली, इंट्यूटिव और टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कस्टमर प्रोडक्ट इजीली यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो एमवीपी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, इसे हम पहले समझते हैं। इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ मार्केट की नीड को सेटिस्फाई ही ना करे, बल्कि टारगेट कस्टमर्स को इतना पसंद आए कि वह उसे अडॉप्ट भी करे और यूज कंटिन्यू भी करे। अब देखते हैं इसकी क्या क्या रेलेवेंस है। तो रेलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट फॉर द स्टार्टअप्स।
सबसे पहला पॉइंट आता है फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं होता तो स्टार्टअप को मार्केट में ट्रैक्शन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, और अगर बहुत जल्दी स्केल कर दिया तो रिसोर्स डिप्लीशन और इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट्स। जब प्रोडक्ट जेन्युइनली कस्टमर्स को पसंद आता है तो वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज पब्लिसिटी, और ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। रिजल्ट ये होता है कि स्टार्टअप को हैवी मार्केटिंग पर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। एंड द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज्ड वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर प्रोडक्ट मार्केट के साथ अच्छी तरह रेजोनेट करता है तो स्टार्टअप की वैल्यूएशन इंप्रूव होती है। साथ ही इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, जिससे फंडिंग मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ अ गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। जब प्रोडक्ट मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट फिट होता है तब नए कस्टमर्स अक्वायर करना भी इजी हो जाता है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ब्रांड रिकॉग्निशन। जो प्रोडक्ट मार्केट की नीड्स को इफेक्टिवली एड्रेस करता है वो ग्रेजुअली क्वालिटी और रिलायबिलिटी का सिंबल बन जाता है। कस्टमर्स उस ब्रांड पर ट्रस्ट डेवलप करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट है हमारा, दैट इज इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट मार्केट फिट एंटरप्रेन्योर्स को ये समझाने में हेल्प करता है कि मार्केट में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं और कॉम्पिटिटर से अलग आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मार्केट लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट वाले प्रोडक्ट्स ग्रेजुअली इंडस्ट्री बेंचमार्क बन सकते हैं, बाकी कंपटीटर्स भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जब एंटरप्रेनर को कस्टमर नीड्स और मार्केट डायनेमिक्स क्लियरली समझ आती हैं तो वह अपने रिसोर्सेज को सही जगह एलोकेशन करता है और ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बना पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू फाइंड द बेस्ट फिट। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर आपको इसी में ही मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। एंटरप्रेन्योर्स को डिटेल्ड मार्केट रिसर्च करना चाहिए, यूजर इंटरव्यूज लेने चाहिए और एक्शनेबल फीडबैक कलेक्ट करना चाहिए। इससे कस्टमर पेन पॉइंट्स, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर को डीपली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट दैट इज इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सबसे पहले एमवीपी डेवलप कीजिए, उसके बाद रियल वर्ल्ड फीडबैक कलेक्ट कीजिए और उस फीडबैक को बेसिस पर प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली रिफाइन कीजिए। यही इटरेटिव इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करने का प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन कोर वैल्यू प्रोपोजिशन। एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट की कौन सी की फीचर्स कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करती हैं और डायरेक्टली कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फोर्थ पॉइंट विल बी मेजर एंड एनालाइज द मेट्रिक्स। फाइनली एंटरप्रेन्योर को क्लियर केपीआईज एस्टैब्लिश करने चाहिए। रेगुलरली यूजर एंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जैसे मेट्रिक्स मॉनिटर करने चाहिए ताकि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती रहे। अब दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है अजम्पशन मिस अलाइनमेंट। कई बार एंटरप्रेन्योर मार्केट के बारे में अजम्पशंस बना लेता है जो रियलिटी से मैच ही नहीं करता। रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाता। सेकेंड पॉइंट वुड बी प्री मैच्योर स्केलिंग। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव किए बिना स्टार्टअप को अग्रेसिवली स्केल किया जाए तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है लेकिन रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होता। इससे फिनेंशियल स्ट्रेन भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज इनएडुकेट कस्टमर फीडबैक। अगर एंटरप्रेन्योर यूजर्स का प्रॉपर फीडबैक कलेक्ट नहीं करता या उनके एक्सपीरियंस या प्रेफरेंसेस को समझने की कोशिश नहीं करता तो प्रोडक्ट मार्केट की एक्चुअल एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। इसी वजह से स्टार्टअप को ट्रैक्शन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज कम्पिटेटिव डायनेमिक्स। मार्केट हमेशा डायनेमिक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नए कंपटीटर्स एंटर कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स अपनी स्ट्रेटजीज चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट मार्केट फिट को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ एंटरप्रेन्योर को पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल का यूज करके इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटोटाइप्स के बारे में। ये हम इसके डेफिनेशन से समझते हैं। सबसे पहले कि प्रोटोटाइप आखिर में ये वर्ड का मतलब क्या होता है।
तो दोस्तों प्रोटोटाइप एक टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी प्रोडक्ट या सिस्टम का। ये जनरली लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ बनाया जाता है ताकि प्रोडक्ट की फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके और यूजर्स को फाइनल प्रोडक्ट का एक क्लियर ग्लिम्स मिल सके। प्रोटोटाइप एक विजुअल और इटरेटिव ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। इसकी हेल्प से फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स फुल स्केल डेवलपमेंट से पहले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाते हैं। अब दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द रीजंस कि प्रोटोटाइप्स आर इंस्ट्रूमेंटल। तो यहाँ पे हम पहले रीजन समझते हैं। सबसे पहला रीजन है वैलिडेशन ऑफ आइडियाज। प्रोटोटाइप फाउंडर्स को अपनी स्टार्टअप आइडिया की फिजिबिलिटी और मार्केट एक्सेप्टेंस वैलिडेट करने को प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी देता है। सेकेंड पॉइंट वुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रोटोटाइप एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। इसकी हेल्प से एंटरप्रेन्योर अपनी विजन को टीम मेंबर्स, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल यूजर्स के सामने इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज यूजर फीडबैक। प्रोटोटाइप को यूजर्स के सामने अर्ली स्टेज पर प्रेजेंट करने से वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है। इसी फीडबैक की बेसिस पर फाइनल प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इससे फ्यूचर में अननेसेसरी डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम दोनों ही सेव होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है व्हाट आर द चैलेंजेस इन प्रोटोटाइपिंग। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें जानते हैं दैट इज अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है या प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं की गई हैं तो प्रोटोटाइप फाइनल प्रोडक्ट को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फ्यूचर रीवर्क की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट स्कोप क्रिप्ट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। स्कोप क्रिप्ट। कभी कभी प्रोजेक्ट का स्कोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। इस वजह से डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो जाते हैं और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अफेक्ट होती है। थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड यूजर इन्वॉल्वमेंट। अगर यूजर्स डेवलपमेंट प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते या टाइमली फीडबैक नहीं देते तो प्रोटोटाइप उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो पाता है। रिजल्ट में फाइनल प्रोडक्ट लेस यूजर फ्रेंडली बन सकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज ओवर एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक्स। कभी एंटरप्रेन्योर्स प्रोटोटाइप की विजुअल अपीयरेंस पर अननेसेसरी फोकस कर देते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी इग्नोर हो जाती है। ऐसा प्रोटोटाइप देखने में अट्रैक्टिव लग सकता है लेकिन प्रैक्टिकल यूज के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। कई बार टीम मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स इटरेटिव और फ्लेक्सिबल प्रोटोटाइपिंग अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करते। ये रेजिस्टेंस की काम करता है। ये रेजिस्टेंस इनोवेशन और इंप्रूवमेंट प्रोसेस को स्लो कर देता है। अंडरस्टैंडिंग अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इन टेक स्टार्टअप्स। अब हम दोस्तों ये नए टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं। इसमें हम पहले समझेंगे अजाइल क्या मतलब। तो अजाइल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच है जो फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और रेस्पॉन्सिवनेस को टू चेंज को प्रायोरिटी देता है। इस अप्रोच में इटरेटिव प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस फीडबैक और अडेप्टिव प्लानिंग पर फोकस किया जाता है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की कॉन्टेक्स्ट में अजाइल मेथोडोलॉजी इनोवेशन को इंप्रूव करती है, डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करती है और टाइम टू मार्केट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। तो इस तरीके से हमने अजाइल का डेफिनेशन पढ़ा। अब हम जानना चाहते हैं और पढ़ेंगे व्हाट आर द की चैलेंजेस इन अजाइल डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट है अडेप्टिंग टू अजाइल कल्चर। जो टीम ट्रेडिशनल वर्किंग स्टाइल की आदत में होती है उनके लिए अजाइल कल्चर अडॉप्ट करना इनिशियली चैलेंजिंग हो सकता है। सेकेंड पॉइंट मैनेजिंग चैलेंजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज। अजाइल में प्रायोरिटीज फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। अगर चेंजेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाए तो प्लान्ड वर्क अफेक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी। फास्ट डिलीवरी के प्रेशर में कभी कभी टेस्टिंग और वैलिडेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसलिए क्वालिटी मेंटेन करना equally important. And the fourth point is balancing flexibility and the structure. Agile मार्क में फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी प्रोजेक्ट कंट्रोल को वीकेंड कर सकता है। इसी तरह एक्सेसिव रिजिडिटी इनोवेशन को रिड्यूस कर सकता है। इसलिए दोनों के बीच एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अजाइल कंप्लीटली टीम वर्क और ओपन कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर टीम मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो अजाइल डेवलपमेंट की इफेक्टिवनेस भी रिड्यूस हो जाएगी। तो दोस्तों ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप के प्रोडक्ट को एनालाइज करता है तो वो किन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करता है। तो इसी पर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
मार्केट वैलिडेशन। इन्वेस्टर सबसे पहले ये चेक करता है कि एंटरप्रेन्योर ने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की या नहीं, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया गया या नहीं, कंपिटिटर्स का एनालिसिस हुआ या नहीं, और प्रपोज्ड प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल मार्केट डिमांड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड गोल्स। इन्वेस्टर ये भी देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर को क्लियरली पता है या नहीं उसका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, और डेवलपमेंट के थ्रू कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। थर्ड पॉइंट इज यूजर सेंट्रिक डिजाइन एंड एक्सपीरियंस। इन्वेस्टर्स एविडेंस देखना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर ने टारगेट यूजर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है, प्रोडक्ट डिजाइन यूजर फ्रेंडली है या नहीं, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए यूजर फीडबैक को इंपॉर्टेंस दी जा रही है या नहीं। फोर्थ पॉइंट इज क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। इन्वेस्टर ये भी एनालाइज करता है कि डिफरेंट टीम्स और फंक्शंस एक साथ इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन रहे। फिफ्थ पॉइंट इज अजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं कि स्टार्टअप अजाइल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करे। अजाइल अप्रोच एंटरप्रेन्योर को चेंजिंग कस्टमर नीड्स और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्विकली रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है। सिक्स पॉइंट इज क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग। इन्वेस्टर प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इवेलुएट करता है। रेगुलर टेस्टिंग और प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इंश्योर करती हैं कि फाइनल प्रोडक्ट हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे। सेवेंथ पॉइंट इज स्केलेबिलिटी। इन्वेस्टर ये देखते हैं कि फ्यूचर में प्रोडक्ट को इजीली स्केल किया जा सकता है या नहीं। एंटरप्रेन्योर के पास इंक्रीज डिमांड, लार्जर यूजर बेस और चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने का क्लियर प्लान है भी किया नहीं। एंड द एट पॉइंट इज गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी को भी एनालाइज करता है। ये एक्शन प्लान बताता है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लॉन्च करेगी, टारगेट कस्टमर्स तक कैसे रीच करेगी, और कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेगी। तो दोस्तों ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं व्हाट आर द की पॉइंट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टेक फॉर अ प्रोडक्ट। इसके लिए पहला पॉइंट है क्लैरिफाई द विजन। सबसे पहले प्रोडक्ट का क्लियर विजन डिफाइन होना ही चाहिए। इसमें प्रोडक्ट का पर्पस, टारगेट ऑडियंस और कोर फीचर्स क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज टू असेंबल अ स्किल टीम। एक स्ट्रॉन्ग टेक प्रोडक्ट के लिए टैलेंटेड और स्किल टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट मिक्स ऑफ स्किल्स एफिशिएंट डेवलपमेंट और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज चूज स्केलेबल टेक्नोलॉजीज। ऐसी टेक्नोलॉजीज चूज करनी चाहिए जो बिजनेस के ग्रोथ के साथ इजीली स्केल कर सकें। स्केलेबल फ्रेमवर्क्स, डेटाबेसेस और क्लाउड सर्विसेज फ्यूचर एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी मेजर्स। यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी मेजर्स को रेगुलरली अपडेट भी करना चाहिए ताकि पोटेंशियल थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज से प्रोटेक्शन मिल सके। फिफ्थ पॉइंट आते हैं अजाइल डेवलपमेंट विद एमवीपी। डेवलपमेंट की शुरुआत दैट इज एमवीपी से करनी चाहिए, दैट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से ही करनी चाहिए। इससे क्विक रिलीज पॉसिबल होते हैं, यूजर फीडबैक मिलता है और प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते रहता है। सिक्स पॉइंट इज इंप्लीमेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करके सिस्टम परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना चाहिए। इश्यूज को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करके टाइमली रिस्पॉन्स देना पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफरिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन जो बिजनेस अपने टारगेट कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड करता है। इसी प्रोडक्ट ऑफरिंग के बेसिस पर कस्टमर बिजनेस की वैल्यू को इवेल्युएट भी कर पाता है। अब इसके कुछ जनरल एलिमेंट्स दिए गए हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को पते होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है इसके बारे में एसेंशियल फीचर्स की। तो इसमें दोस्तों हम इंश्योर करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट एड्रेस करे क्रिटिकल कस्टमर नीड्स को। सेकेंड पॉइंट आता है स्टेलर ब्रांड इमेज। इसमें हम बिल्ड करते हैं रेप्यूटेबल ब्रांड फॉर ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन जैसे टाइटन। उसके बाद हम बात करेंगे अफोर्डेबल इनोवेशन के बारे में। इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड पेमेंट ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल पतंजलि। इसके बाद आती है अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं विजुअली अपीलिंग पैकेजिंग पर, जैसे पेपर बोर्ड के ड्रिंक्स। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यूजर्स हमारे इस प्रोडक्ट को ज़रूर से ज़रूर ले सके। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एंड सर्विस, यानी हमारा आफ्टर सेल्स सपोर्ट बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में मैटर करता है। तो इस तरीके से हमने ये वाले पॉइंट्स को कंप्लीट किया। अब इसके बाद
हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को बताया गया इसमें व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अब दोस्तों हम लोग ये पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है सप्लाई चेन रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड गुड्स के साथ स्मूथ मूवमेंट को इंश्योर करता है। सेकेंड पॉइंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से स्टॉक शॉर्टेज और एक्सेस इन्वेंट्री दोनों को अवॉइड किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ सप्लाई चेन के बारे में भी दिया गया है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स के बारे में भी दिया गया है, तब जाके हमारे चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन इसके पहले हम पहले कॉस्ट मैनेजमेंट वाले पॉइंट्स ये सबको अच्छे से समझते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे थे सोर्सिंग क्वालिटी मटेरियल्स। यहाँ प्रोक्योरमेंट का प्राइमरी रोल है टू सिक्योर क्वालिटी मटेरियल्स एसेंशियल फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें बताया ये जाता है कि हम एनहांस करेंगे कंपनी के कॉम्पिटिटिव पोजीशन की इन द मार्केट, ताकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम रहता है तो कंपनी के कॉम्पिटिटिव पोजीशन अच्छी होगी। फिर बात आई थी सप्लाई चेन एफिशिएंसी के बारे में। अगर डिस्ट्रप्शंस मिनिमाइज हो जाते हैं, टाइमली अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो इससे हमारा सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। रिस्क मिटिगेशन का टेक्निक कंपनी यूज़ करती है, इंश्योरेंस लेती है, ताकि हम पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस को कम से कम कर सकें। इसके बाद सप्लायर रिलेशनशिप्स। अगर हमारा एक अच्छा सस्टेनेबल सप्लाई चेन होगा तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी अपने इनोवेशंस अगर हम करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, इससे हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप हो पाएगा। और इसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी हम कंपनी के तौर पर हमें सारे कंप्लायंसेस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ताकि सारे रूल के साथ हम काम कर सकें। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द रोल ऑफ सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा पिवटल रोल आज के टाइम मेंटेन करता है। इसमें हम लोग एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए टाइमली एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिड्यूस करना ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एनहांस करना ओवरऑल बिजनेस रेजिलियंस। इसका मतलब सप्लाई चेन इज नॉट मियरली अ लॉजिस्टिकल फंक्शन बट अ स्ट्रेटेजिक एसेट। इसको आजकल के लोग एसेट के तौर पे मान रहे हैं, ये एक लॉजिस्टिकल फंक्शन ही नहीं रह गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सप्लाई चेन के रोल को अच्छे से समझने की कोशिश की। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो आज के टाइम है और इससे क्या क्या फायदा और क्या नुकसान है एक एंटरप्रेन्योर को, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो एआई डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। सेकंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू रियल टाइम ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पॉसिबल होती है। इससे इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी और सिक्योर ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से डेटा को रियल टाइम एक्सेस और शेयर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स को समझा जहां लिखा है व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स। तो अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिजनेस सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करता है। इन पार्टनरशिप्स की वजह से इनोवेशन इंक्रीज होता है, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं और मार्केट रीच भी इंप्रूव हो पाता है। इसके पॉइंट्स हैं सप्लायर रिलेशनशिप्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेटिव प्लानिंग एंड लास्ट वन इज इकोसिस्टम कोलैबोरेशन। तो दोस्तों इसी के साथ एसपीएम सेट डी चैप्टर 3 का ये वन शॉट यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको ये फ्री रिवीजन सीरीज हेल्पफुल लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे बताइए कि आपको ये टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है और किस चैप्टर की रिवीजन आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे। अगर लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को अपने सीए फाइनल फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस फ्री रिवीजन सीरीज का बेनिफिट मिल सके। फ्री नोट्स और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो प्लीज दोस्तों चैनल ज्वाइन करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जतिन भैया क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।